डॉक्टर इकबाल कहता है जब तक हुजूर की बेटे का जिक्र नहीं होगा, और हुजूर ने फरमाया खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है, कौन है औरत बेहतरीन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सहाबा से हुजूर ने पूछा, सहाबा ने अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूलल्लाह, किसी ने कहा जो नमाज पढ़ती हो, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत? मेरे नबी ने फरमाया, और पूरी दुनिया के सारी दुनिया के जितने भी दानिश्वर हैं वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, इस बात का इनकार नहीं कर सकते जो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में आए और उस पे नजर पड़े तो उसकी तकलीफें, उसकी हेजिटेशन, उसकी परेशानियां उनको देख करके दूर हो जाएं, उसको देखे तो तबीयत उसकी साफ हो जाए, वो उसका बेहतरीन इस्तकबाल करे। ये बेहतरीन बात है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन सिफत है कि जब आदमी थक के घर में आए ये मुस्कुरा के उसका वेलकम करे, उसके अच्छे कपड़े उसे पहन के दिखाए, अच्छा मेकअप करके अपने आदमी के लिए तैयार हो। और सुने, औरतों का मिजाज अब इससे बिल्कुल बरक्स है, वो जब आदमी आता है तो और मुंह बना के बैठ जाती हैं, वही बगैर धुलावा मुंह और वही बगैर प्रेस के कपड़े, जो कपड़े लाके दिए हैं मर्द ने वो दूसरों को शादियों में पहन के दिखाती है, और जिसको दिखाना है उसको वही बेकार से कपड़े। अब अगर मर्द तुझसे मोहब्बत ना करे तो तुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुझे मेकअप की इजाजत थी इस वजह से कि तू अपने मर्द को अच्छी नजर लगे, तू तेरा मर्द जब तुझे देखे तो उसकी तबीयत तेरे पर माइल हो और वो गुनाहों से बचे। अब तूने अपने मर्द को तो दिखाया नहीं, गैर मर्दों को शादी में दिखाती है, पार्टी में सच के जाती है, कपड़े भी गैर लोगों को दिखाती है। एक साहब कह रहे थे मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कैसी लग रही हूं, शादी में जा रहे थे, मैंने कहा मैं तो शाम पे भी घर पे होता हूं, रात को भी घर में होता हूं, जब तुम पूछो तब बता दूंगा कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन लड़कों से पूछना, लफंगों से, बिगड़े हुए लड़कों से जो औरतों को ताकने के लिए आते हैं शादी ब्याहों में, वो तुमको बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो, मुझे मेरे लिए नहीं सजी हो। मतलब साफ है, इधर जा रही है उधर जा रही है, आदमी से अच्छे बात नहीं कर रही, उससे बात मुस्कुरा के नहीं कर रही, और क्या कर रही है वो तावीजात के चक्कर में पड़ गई, कुछ किधर चली गई किसी मजार के पास कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो जो मियां बैठा है ना तावीज करना जिसका काम है, वो कह रहा है मैं तेरे आदमी को ऐसा कर दूंगा कि वो मुट्ठी में आ जाएगा, हालांकि उसको खबर है वो भी झूठी बोल रहा है, उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, इसका क्या मुट्ठी में आएगा। ये सब मजाके हैं, इसको छोड़ो, न किसी मजार पे जाने की जरूरत, न किसी मियां के पास जाने की जरूरत। मेरी बहन मेरी बेटी, जब तेरा शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करना, ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है। और सारी दुनिया के मियां के ताबीज एक तरफ और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान खातून जन्नत, फैजान शोहदाए करबला। सुभान। तलाक़ें क्यों हो रही है मालूम है? इधर देखो तलाक़ें क्यों हो रही है? तलाक़ें इस वजह से हो रही है, अक्सर एक औरत होती है, एक बूढ़ी का जिक्र करना चाहूंगा, अगर उसको बुरा लगे तो उसको बुरा करने के लिए लगने के लिए तकरीर कर रहा हूं। कोई इस तरह की बूढ़ी बैठी हो यहां पे, ये टेलीफोन पे अपनी लड़की का घर बिगाड़ती है, लंबी बातें करती है उससे, क्या हो रहा है क्या पका है, छोड़ना तुझे थोड़ी खाना है, तू अपने घर खा। सही बात। अब मेरी बात समझे, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, इस बूढ़ी ने अपनी आखिरत भी बर्बाद की, दुनिया तो बर्बाद इसकी है ही। इसके पैर, ये दो लोगों के लिए बड़ी मनहूसियत है, एक तो अपने दामाद के लिए उसका घर बिगाड़ दिया इसने, और एक अपने लड़के को के कान भरती है अपनी बहू के खिलाफ। अब दो जगह के लिए लानत है इस पे। हुजूर फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए, सुनो, चाहे वो इधर का हो या इधर का, फरमाते उस पर लानत है। बेशक। क्या है उस पे? और ये बेवकूफ इतना घटिया सौदा कर रही है कि इसने जिस लड़की की शादी कर दी वो तो ये बीमार होगी तो आएगी नहीं, जब ये बिस्तर पे पड़ेगी यही बहू चाहे बुरी है अच्छी यही करेगी, हल्का करे या ज्यादा, थोड़ा करे या बहुत, तो उसको क्यों प्यार दे रही है जो दूर चली गई? इसे प्यार नहीं दे रही। उसूल यही है, एक बेटी चली गई, अल्लाह ने दूसरी बेटी दी है, तू इसको अपनी बेटी समझ, तेरी बेटी को कहीं और अपनी बेटी समझेगा कोई, ऐसा ही घर बनेगा। बेशक। आप मेरी बात समझ रहे? मौला अली
मैं आपसे कोई ऐसी उरानी तुरानी बातें करूं बड़ी इल्मी तो आपके समझ नहीं आएंगी। मैंने बातें वही करनी है जो आपको समझ में आए। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और हुजूर की बेटी ने मुस्कुरा के, ये जहेज नहीं देते अपनी बेटी को, फ्रिज भी देते हो, वॉशिंग मशीन भी देते हो, कर्जे लेके देते हो, ये जहेज दो ना जो हुजूर ने दिया। क्या? मेरी फातिमा जब अली आया करें तो जरा इस्तकबाल किया करो, थके हुए आते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरे हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। फरमाते मौला अली मैंने पूछा फातिमा कुछ चेहरा कमजोर लगता है, कुछ परेशान है आप? का बच्चे मेरे बड़े बीमार हैं, उनको शिफा नहीं हो रही है, अल्लाह से दुआ कर। हजरत अली ने कहा चलो दुआ करते हैं। अली ने दोनों हाथ उठा के, आप दुआ करते हैं अपने रब से मांगते हैं? नहीं नहीं, आप उससे उठते बैठते बात किया करें, वो चाहता है कि आप उससे बात करें, वो आपका रब है, आपसे मोहब्बत करता है। उसने मिसाल के लिए माँ की मोहब्बत की मिसाल दी है। माँ कोई असल मोहब्बत नहीं, असल तो अल्लाह है। वो कहता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं मैं। अब सुनो, वो ये चाहता है मेरा ऐसे जिक्र करो जैसे अपने माँ बाप का करते हो, का जिक्रुकुम आबाउकुम औ अशद्दा जिक्रा, थोड़ा ज्यादा जिक्र करो, ऐसे करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो, ऐसे मुझको याद करो जैसे आप अपने बाप को याद करते हो। उठते बैठते हम तो, हज़रत अली ने दोनों हाथ उठा के कहा अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं शुक्र के रोजे 3 रखूंगा शुक्र के तौर पर। अली ने दुआ की, फातिमा ने आमीन कह दिया। कोई मुसलमान इस दुआ की मकबूलियत पे शक कर सकता है जिसपे आमीन कहने वाली नबी की बेटी हो और दुआ करने वाला अली, अली का नबी का दामाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सही यार, बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। बेटी दुआ कर आमीन कह रही है, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। और दुआ कौन कर रहे हैं? मौला अली। दुआ कबूल हो गई। सुबह को सहरी के लिए उठा दिया। इधर देखो, तवज्जो करो, मुंडी में लगवा लो, मेरी तरफ देखो, सुनो मेरी तरफ देखो। हजरत अली ने को सुबह उठाया, सहरी की, सहरी, शिफा हो गई, बच्चे ठीक हो गए, शिफा हो गई। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सुनो, हुजूर हजरत अली को उठाया और सुबह को सहरी कराई। सहरी क्या थी? सिर्फ पानी, पानी, खजूरें भी मयसर, उस वक्त ये मामला था, खजूरें भी घर में नहीं थी। खातून जन्नत ने पानी दे दिया, पानी पिया, रोजा रख के अली चले। हमारे यहाँ के रोजा रोगग्रस्त हैं भाई, पूरे दिन उनको डकारें आती रहती हैं, इतना ठूस के खाते हैं, पता नहीं चलता इन्होंने रोजा रखा हुआ है या इनका पेट खराब हुआ है। ये रोजा है क्या? रोजा तो वो है जिसमें भूख का एहसास हो, जिसमें रब की मोहब्बत बढ़े, जिससे सेहत को भी आपके फायदा मिलेगा। हजरत अली चले अपने घर से मजदूरी करने। आज कोई मजदूर का बेटा हो ना, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाए तो बाप का काम नहीं बता सकता, मेरा बाप क्या काम करता है, वो घिचकिचाहट महसूस करता है, वो थोड़ा शर्माता है, यार बाप को बताऊंगा मैं तो बड़ा आदमी हूं, लोग क्या सोचेंगे। अरे तुझे तो सीना तान के कहना चाहिए, तुझे नहीं घबराना चाहिए, शर्माना उसे चाहिए जिसका बाप हराम का काम खिलाता हो। वो आदमी शर्माए नहीं बल्कि सीना तान के कहे मैं उस बाप की औलाद हूं जिसने मुझे हराम का नहीं बल्कि मजदूरी और मेहनत का खाना खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह। तो सही यार, बोलो तो सही। बेशक बेशक। अल्लाह ने मुझको, और वो लोग, और जब कोई मुंडी मिलक से आज के बाद मजदूरी के लिए निकले तो जरा सीना थोड़ा चौड़ा कर ले, थोड़ा चले। उसने क्या हुआ भाई, बड़े तकब्बुर से चले हो? कहने लगा हाँ इस वजह से चल रहा हूं, तकब्बुर से नहीं फख्र से चल रहा हूं, अल्लाह का शुक्र। क्यों? कहा इस वजह से चल रहा हूं, ये मेरे जो कांधे ऊंचे हैं उसकी वजह ये मैं वही काम करने चला हूं जो मौला अली करते थे, जो मेरे नबी पाक ने किया है। हजरत अली पूरे दिन मजदूरी करके आए शाम को, और आपने हुजूर की बेटी के हाथ में जो दे दिया। अब उन्होंने चक्की चलाना शुरू की, चक्की चला रही हैं। आजकल औरतों को बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं घरों में, और वो सुबह सुबह टहलती भी हैं कुछ औरतें। यहां तो नहीं पता मगर मैंने शहरों में अक्सर देखा है टहलती हैं। क्यों? चूंकि उनको कुछ डॉक्टर ने बताया ऐसा। ये आज के जमाने की औरतों को क्यों बता रहे हैं लोग? उसकी वजह यह है, पहले की औरतें बड़ा काम करती थीं, घर में मेहनत करती थीं। अगर कोई सुबह फजर में उठे और फिर उसके बाद अपने घर का काम करे, बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दे, दोपहर को खाना भी बना दे, शाम को वो फिर बर्तन वर्तन धो के झाड़ू लगा के सो जाए, सुबह को 4 बजे कोई उसे उठाए, चलो मॉर्निंग वॉक करने चल रही हो, तो मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगी दिमाग खराब है तेरा, मैं तो पूरे दिन लगी रहती हूँ, मुझे 1 मिनट का सुकून नहीं।
ये तो उन औरतों को लेके जाओ जो मोटी हो गई हैं खाते खाते, जिन्होंने जो है ना वो कुछ काम नहीं किया। अल्लाह के रसूल की बेटी की सीरत में सारी जो है वो बीमारियों की इलाज है। जरा जोर से तो बोलो, ये सीरत पाक है। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई, खाना बनाया, इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आई, इंतजार हो रहा है, सामने खाना रखा है। सखावत के भी दर्जे हैं। कोई ऐसा सखी होता है पैसे दे देगा, मगर खाना खाते वक्त मांगोगे ना किसी से नाराज हो जाएगा, मुझे खाना तो खाने देते। मगर ये अहले बैत हैं, इनका हाल ये है कि खाना सामने रखा है और वो रोजा भी है, सामने खाना रखा है। अल्लाह के रसूल की बेटी खातून जन्नत की आवाज आई, मैं एक यतीम हूं, मेरे माँ बाप मर गया है, मेरी माँ और मैं भूखे हैं, क्या कुछ अता करेंगी? अली ने, खातून जन्नत ने कहा लो मेरे हिस्से का खाना दे आओ। अली बोले लो मेरे हिस्से का भी दिया आओ। तो दोनों बेटों ने देखा, कहा हम क्यों खाएं, हम भी दे के आएंगे। बात बिल्कुल साफ है, बाप सखी है तो बेटा भी सखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप बखील है तो बेटा भी, बेटा भी, बेटा भी। अब सुनो, और ये कैसे सखी है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहां कोई 10 रुपए किसी को दे देना तो बड़ा दिखाना चाहता है। इमाम हुसैन ऐसे सखी हैं। दाता लाहौरी लिखा है, एक मरतबा एक आदमी आया, आके बोला कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। फरमाया शाम को आना, अभी हमारा माल रास्ते में है। तो वो शाम को आया, और जब वो कहता है पूरा मदीना मांग लिया, फिर सोचा चलो अब हुसैन का नाम बड़ा सुना है, उनके यहां से भी मांगू। कहते हैं वो इंतजार कर रहे थे, वो सोने के 25,000 सिक्के थे। कितने? जल्दी बोलो, सोने के सिक्के। आपने फरमाया ये, वो कहने लगा मुझे ख्याल था 2-3 सिक्के मिल जाएंगे, काम मेरा सोने के सिक्के हो जाएगा। मगर जब हुसैन ने ये कहा ना तो मेरी हैरत का कोई हिसाब नहीं रहा। कहा ये सब तेरे हैं। मैंने कहा मेरे हैं? कहा ये सब तेरे हैं। और कहने लगा ये हुजूर ये जो दोनों ऊंट हैं, कहा ये भी तेरे हैं। वो जब जाने लगा ना तो किसी ने इमाम हुसैन से पूछा कोई इतना तो किसी को नहीं देता, इतना आपने दे दिया। फरमाया सुनो, मैं अपनी मां फातिमा की वजह से देता हूं। का क्या मतलब? का मेरी मां ने फरमाया था ए हुसैन, कोई तेरे दरवाजे पे अगर भीख मांगे और फिर कहीं और जाके मांगे तो फिर क्या तूने दिया? एक बार में इतना दे दे कि भिखारी भिखारी ना रहे बल्कि सखी बन जाए, गनी बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान अहले बैत इत्तहार हजरत सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। हुसैन है, सुभान अल्लाह बोलो। इमाम हुसैन की फजीलत में किसी को कोई कलाम है? अरे हुसैन तो वो है कि जब हजरत सैयदना मौला अली, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, मदीने की गलियों में निकल रहे हैं, सैयदना उमर आ रहे हैं। उमर वो है, सुनो, सहाबा इकराम कहते हैं जब हमें मुनाफिक को भगाना होता था तो अली का जिक्र करते थे, और जब शैतान को भगाना होता तो उमर का जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो। अभी हम सुन्नियों का नसीब है, हमारी महफिल में ना मुनाफिक है ना शैतान है। बेशक। सैयदना उमर मौला अली को देख रहे हैं, मौला अली उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप भी मुस्कुराइए ना, अरे जोर से तो बोलो यार। मौला अली बोले यार उमर आपकी पूरी दुनिया में शोर है, मैंने कई मुल्क घूमे, आपने बड़ा काम किया दीन का, अल्लाह ने बड़ा काम लिया। हजरत उमर बोले अली आप तो मेरे दोस्त हो, ये बच्चे दोनों कह देना तो फिर मैं मान जाऊंगा, ये बच्चे कह दें। हजरत अली ने कहा मेरे बेटे जरूर कहेंगे, कहो भाई। तो हजरत इमाम हसन आगे बढ़े और कहने लगे बेशक आपने मेरे नाना की इस दीन को बड़ी तरबियत पहुंचाई। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत हुसैन जी कहने लगे तो हजरत उमर ने दोनों हाथ उठा के रोने लगे, ऐ अल्लाह मेरे रब देख मैंने तेरे हबीब के शहजादों से भी कहलवा लिया कि मैं तेरे दीन के लिए मुखलिस हूं, मालिक मुझे कबूल कर। हुसैन, हजरत उमर फारूक आदम ने बद्र में, इमाम हसन हुसैन पैदा भी नहीं होते उस वक्त में, बदरियों में जब बद्र के जंग लड़ने वालों का वजीफा लिखा गया, वजीफा यानी उनकी पेंशन, तो हसनैन का नाम भी इमाम हजरत उमर ने लिखा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी मां से कहा आप अब्बा से कहिए हसन हुसैन तो पैदा भी नहीं हुए थे, उनका आपने नाम क्यों लिखा? तो सैयदना उमर फारूक आजम से जब ये बात पहुंची, फरमाया अब्दुल्ला यहाँ मैंने उसका नाम हसन और हुसैन का नाम इस वजह से नहीं लिखा कि वो तलवार चलाते हैं कि नहीं, बल्कि इस वजह से लिखा है कि उनकी मां फातिमा है, अगर तेरी मां भी फातिमा हो तो मैं तेरा भी नाम लिख देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसनैन ये फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह।
कोई इसमें कोई कलाम है किसी को? सैयदना इमाम हुसैन है भाई। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों के, मेरे जिगर की ठंडक है दोनों बेटे, मेरे दिल का, मैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। बेशक बेशक। हुसैन, मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये सब क्या है? लोगों की आंखों से कब पर्दे हटेंगे इस तरह के? सुनो हुसैन कौन है? अबू बकर सिद्दीक, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह, पहले खलीफा, सारी उम्मत में सबसे अफजल, सुभान अल्लाह, बेशक सबसे अफजल, नबियों के बाद जिनका मर्तबा है। बेशक। कहां चले भाई? अच्छा ठीक है, रात ज्यादा हो गई, खत्म कर दूं? बोलूं थोड़ी देर और, 2-5 मिनट और बोलूं? देखो आपको देर नहीं लगनी चाहिए, आज सुबह तक तो नहीं कारी साहब, थोड़ी देर बस, आपको भी ज़हमत हो। ये हमारे कारी साहब हैं। मैं कारी साहब, अब मेरी कारी साहब से मुलाकात काफ़ी दिन, मगर ये है कि कारी साहब ने बड़े लोगों पर अल्लाह के फजल से अपनी मेहरबानियाँ की, मैं भी शामिल हूँ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ मेरा ध्यान सुनिए। मुझे एक हदीस शरीफ याद आती है तो मैं ये सब बातें करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा कर सकता। सुभान अल्लाह, यानी माँ बाप तो दिख रहे हैं ना सामने, इनका ही शाकिर नहीं आदमी, इनका शुक्र नहीं। अब सुनो, इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, अपने कांधे पे इमाम हसन को, इमाम हुसैन को बिठाल के मदीने में चल रहे हैं। किसी ने पूछा आप इनको बिठाल के क्यों चल रहे हैं? कह लगे ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बोलो किसकी सुन्नत है? अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। दूसरे दिन भी हजरत अली गए, दूसरे दिन का भी रोजा रखा, और दूसरे दिन भी खातून जन्नत ने एक मिस्कीन के आने पर अपना खाना उठा के दे दिया। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये आजकल के लड़कियां और ये हमारी लड़कियां, बहनें, छोटी बच्चियां और ये बच्चे, ये जो तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, इसकी खाली वजह ये बच्चे नहीं 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 नहीं, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है कि लोग मुझसे जब ये आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा किया, तो मैं उनसे कहता हूं ये बात तुमने थोड़ा देर से स्टार्ट की है। इसकी शुरुआत ये है कि पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने जो बेटे होने का हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ने का रिवाज तो आ गया है लोगों के अंदर, मगर इसको याद रखना ये तबाही का सबब ना बन जाए। इकबाल ने जमाने पहले कहा था कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला किरा। आज लोग थोड़े से अपग्रेड हो जाते हैं ना, हमारे माशाल्लाह काफी ये मीडिया पर्सन आए हैं ना, कुछ लोग मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तवज्जो है भाई आपकी मेरी तरफ, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं तो आपसे छोटा मोटा आदमी हूं, आप जरा पैर नीचे करके मोबाइल को छोड़ के मेरी तरफ देखें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मैंने मुझे अंधा नहीं बनाया, वरना मैं आपसे कुछ नहीं कहता। क्या तरीका है इस्लाह का, तवज्जो है। मैं ये चाहता हूं कि कैमरामैन भी मोमिन ही रहे, ये खाली कैमरामैन ना बने। सही बात है, बहुत अच्छी। हुजूर के जलसों में ये आ रहे हैं माशाल्लाह, ये अच्छे लोग हैं, खैर की दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनमें से कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इज्जत भी खराब कर देते हैं, कुछ भी काट के डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है, कत्ल के बराबर है। ये कुछ कम नहीं, किसी को मार दिया लोगों ने। वो सफाई देते देते परेशान है, ये एक बार पाया, मेरी कितनी तक इन्होंने इस तरह की चीजें काटते हैं पीछे। ये अपने हमारे इलाके का अल्लाह का शुक्र ऐसे लोग नहीं है, कुछ हैं जिनकी रोजी रोटियां भी इसी जलसों से चलती हैं और वो बदनामी भी इसी जलसों की करते हैं। ये जलसे जुलूस की बातें जो काट के डालते हैं, कल कयामत के दिन ये रुस्वा ना हो तो देखना। बिल्कुल सही फरमाया। हुजूर की महफिल में अगर कोई बात हुई थी, सब इंसान थे तो छुपा लेते तुम, और वो तबसरा करने वाले ही बैठे हैं, उनका भी काम इसी चलेगा। और फिर वो कमेंट वाले भी बैठे हैं, वो कमेंट जैसे वो पहले लेटरिनों में लोग जाते थे ना, गंदे लोग, तो वहीं पे कुछ गंदी बात लिख देते थे,
ट्रेनों की लेटरीन में, और वो बैठे हुए। आज यही लोग इनके हाथ में, ओछे के हाथों में खिलौने, ये भी जाके कमेंट लिखते हैं, किसी के भी खिलाफ भी कुछ भी लिख देते हैं, और हम इससे बड़े परेशान हो जाते हैं। फला ने ये कमेंट कर दिया। भाई यार, इनके कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना दिमाग जरा थोड़ा पारी फ्री करें, आप जरा थोड़ा इसको दिमाग से निकालें, और ये याद रखें, पूरी दुनिया के कमेंट ना लो, कोई तुम्हें अच्छा ना कहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बुरा कहे या अच्छा कहे। अगर कमेंट करवाने हैं तो किसी मोहल्ले वाले से नहीं, अपने माँ बाप से अपने लिए कमेंट करवा। अगर तेरे माँ बाप ये कह दे कि मेरा बेटा अच्छा है, तो खुदा की कसम तू जन्नती है, तुझ पे अल्लाह जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शहदाई करबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने से इसका कमेंट मैं इसकी फिक्र नहीं करता। हालांकि गालिब का एक शेर है, दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए, तकलीफ होती है, मगर इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं है बिला वजह की बात, जिसका जो दिल चाहे वो करे, हमें रब को राजी करना है, सबको राजी नहीं करना है। ऐसे चक्करों से निकलिए। मैं क्या बात कर रहा हूं, ये जो अगर ये मोबाइलों की आदत में छूटी ना लोगों की, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगले 10 साल के अंदर हर घर में एक पागल मिलेगा जिसे मोबाइल की पागल पन्ने की ये ऐसी आदत पड़ जाएगी कि ना ये बाथरूम में छोड़ रहा है, ना ये लैट्रीन में, ना बाहर सो के, ना ये सोते वक्त, सोने से पहले देख रहा है, उठ के बाद देख रहा है, पहला काम इसका मोबाइल है। आपको बता रहा हूं, ये मेरी बहनें सुन लें, जो रोते हुए बच्चों के हाथों में मोबाइल देके उनको खामोश करती हैं, इनके बारे में कोई भी जाके साइड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जाकर के साइट पे जाए और पढ़ ले। उन्होंने ये रिसर्च किया कि ये जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, नया तजर्बा 10 साल का ये है, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, बच्चों के साथ बदतमीजी कर रही हैं, इनके बच्चे पागल हो जाएंगे। और सुनो, यहां पे हुआ कर्नाटका में एक बच्चा पागल, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहे तेरी मां का है, कह लगे इस पबजी के अंदर है, इस फ्री फायर के अंदर है, ये गेम जो बच्चे खेलते हैं, ये रातों में आपको देखेंगे, ये मिलेंगे, ये इधर उधर। आपका बच्चा अगर गुमसुम रहने लगा है, खुदा के वास्ते उसका इलाज कराइए, वरना बर्बाद हो जाएगा। अगर वो ज्यादा गेम खेल रहा है, ये बाकायदा तौर से एक बीमारी है, बल्कि इसको जो है वो जस्टिफाई किया और कहा 5 घंटे से ज्यादा जिससे मोबाइल रोज देखने की आदत है, उसको इलाज की जरूरत है, वरना मुस्तकबिल में वो पागल हो सकता है। ये बच्चे, ये मेरी बहनें जो बच्चे को रोते वक्त उसे मोबाइल दे दिया। सुनो, इंसान का बच्चे में और भैंस के बच्चे में, बकरी के बच्चे में फर्क है। बकरी का बच्चा पैदा होते ही मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा जब तक बताएगा नहीं कोई, तब तक उसको पता नहीं चलेगा ये उसकी मां है। इसी वजह से जो बहनें मेरी मोबाइल देती हैं, अब वो बच्चा कह रहा है मेरी मां इस मोबाइल के अंदर है, मां कह रही मैं तेरी मां हूं, ओ मेरे लाडले, ओ मेरे बेटे, ओ बच्चा रोता है। 5 साल का बच्चा एक मां ने अपनी जहालत की वजह से बर्बाद कर दिया। खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें, मोबाइल न दें, उनके साथ खेलें, उनको जंगल लेके जाएं, उनके साथ अच्छी बातें करें, उनसे साथ खिलाएं, उनका ताकि सेहत अच्छी हो, उनका मेंटली हेल्थ अच्छी हो, ताकि वह मजबूत हो। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो रातों में आपने मोबाइलों में, नौजवानों जितने लॉक लगाए हैं ना तुमने, बदतमीजियां देख देख करके, ये लॉक लगाने से और हिस्ट्री डिलीट करने से तुम्हारे गुनाह तुम्हारे अमाल से डिलीट नहीं होंगे। क्या समझते हो ये तुम्हारी आंखें हैं, ये जो तुमने आंखें अपनी बर्बाद की है? नहीं नहीं, ये तुम्हारी आंखें नहीं है। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि जिना मिलने के बाद ही होता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें, कितनी हमारी आंखें बेहया हो गई, बेगैरती हो गई। सुनो, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक आदमी हाथ बांध के एक ही दुआ करे जा रहा था। मैंने 3 दिन लगातार उसको देखा, वो तवाफ में एक ही दुआ करता था, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता कर, या अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता कर, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता कर। कहते हैं मैंने तीसरे दिन जब वो हरम से निकला तो पूछा ये तू खास दुआ क्यों कर रहा है? कह लगे मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, एक ने 30 साल अजान पढ़ी, मगर दोनों जब मरे तो नसरानी होके मरे, उनके ईमान बर्बाद हो गए, मरे तो ईमान वाले नहीं थे। का क्या कमी थी उनके अंदर? उनके अंदर कमी यह थी कि उनकी आंखें पाक नहीं थी।
वो औरतों को बुरी नजर से देखते थे, उनकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं थी। मैं अल्लाह के हरम में ये दुआ कर रहा हूं, ऐ मेरे मालिक मेरी खुताओं को माफ करके मैं मरूं तो मेरे मालिक मुझे ईमान वाला मैं बन के मरूं, मेरा ईमान न छिन जाए। अल्लाह अकबर। उत्वा बिन गज़वान नाम का सहाबी है, तलवार चलाते हुए अपनी आंख को निकाल के फेंक देता है। यहां पे बसरा में उनका मजार है, सहाबी रसूल है, आंख निकाल के फेंकी तो अल्लाह अकबर। आगे आए अबू मूसा शरीफ, हुजूर के जमाने का बेहतरीन कारी, उनके पास जिनका कुरान हुजूर सुनते थे जिनकी जबान से। अब जब हुजूर वो उनके पास गए और जाके बोले कि ये बताएं आपने आंख क्यों निकाल के फेंक दी, लोग तुमको पागल कह रहे हैं। कह लगे लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह के खौफ से। का क्या मतलब? का अभी मैं जब तलवार चला रहा था एक लड़की पे नजर गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। का फिर तो मैं लरज गया, कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तू बता। दोनों सिहाबा रोए। सिहाबी का ईमान के सामने हमारे ईमान की कोई हैसियत नहीं है। ऐ रातों को छुप करके इंस्टाग्राम की रीलें चलाने वालों, तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। ये बताओ तुम्हारे दिल में ये बात आई कि तुम कभी तौबा करो? इसका मतलब यह है कि ईमान बिल्कुल कमजोर से कमजोर तर हो गए। कोई पता नहीं कौन ईमान पे मरे, किसका ईमान पे खात्मा ना हो। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा कि सुबह को वक्त में मुसलमान होगा मेरा उम्मती, शाम को उसका ईमान छिन जाएगा, शाम को छिन जाएगा। क्या ईमान की बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं? और मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते सैयदी हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर मां अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध पिलाते पिलाते अपने बच्चे को वो अल्लाह के रसूल पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। किसको? जिसकी मां दुरूद पढ़ेगी। दुरूद मां पढ़ रही है, बच्चा असर कर रहा है। जबकि मां पेट में जब बच्चा होता है, मां अगर झूठ बोलती है इसका असर बच्चे पे पड़ता है जो खाती है। अभी एक बच्चा कोई 750-800 साल पहले एक बच्चा यहां बदायूं से हिजरत करके और वो चला गया दिल्ली, रात का वक्त है और दिल्ली में उसकी वालदा रो रही है। उसकी वालदा सैयदजादी है। अगर कोई सैयद है तो दो सीन उसके अंदर लाजिम और मंजूम होंगे, एक तो सखावत का सीन, एक उसके अंदर सजदे का सीन। वो रात के वक्त में तौबा रो रही है। उसका बच्चा उठा, अपनी मां के करीब जाके बोला, ऐ मेरी वालदा आप क्यों रोती हैं? वालदा ने सलाम फेरने के बाद कहा, मेरे लाडले और कोई बात नहीं, बस मेरे हाथ पे अभी एक छिपकली का बच्चा गिरा था या चुपकली, मैंने उसको हटा दिया। का फिर मैंने सोचा आज तो हटा रही हूं, कल कब्र में जाऊंगी। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है मेरे लाडले। उसी कब्र की फिक्र है। उस्मान जुन्नूरैन, दो नूर वाले, जिनकी निकाह में हुजूर की दो बेटियां हैं। हुजूर ने फरमाया जिन्होंने जिसे देखना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखना है, सहाबा ने हाथ उठाए, जी हुजूर हम सब ने ज़ियारत करनी। फरमाया वो सामने मेरा उस्मान आ रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। बेकरे शर्म व हया, फरिश्ते जिनसे हया करते हैं वो उस्मान गनी हैं। और वो एक दिन गड्ढे को देख के बेहोश हो गए तो होश में आए, पूछा आप गड्ढे को देख के बेहोश हो गए? कहा हाँ, इस वजह से मुझे अपनी कब्र याद आ गई। कोई बुजुर्ग ऐसा बैठा हो जिसे आज के बाद फिर कभी रोने की तौफीक न मिले, फिर कभी किसी महफिल की तौफीक न मिले, तो इस महफिल को समझो ये आखिरी महफिल है। मेरे नबी फरमाते हैं जब तक आखिरी समझ के नमाज नहीं पढ़ोगे ये नमाज तुम्हें लुत्फ नहीं देगी। नमाज को आखिरी पढ़ो। अब जरा तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। अपनी जिंदगी में आप बताएं, अगर आप नमाज को आखिरी समझ के पढ़ेंगे, ये सोच के हो सकता है ये आखिरी सजदा हो, अपने रब से मोहब्बत की बातें कितनी करेंगे। आप देखें हमने अपनी जिंदगी को बड़ा लंबा बनाया है। मौला अली फरमाते परेशानियां यही हैं कि हमने उम्मीदें बड़ी पाली हुई। जी जी बेशक। आप समझ रहे हैं? तो आप बैठे आराम से और अपनी जिंदगी में मैंने तकरीर आपसे करनी है। और ये माशाल्लाह मुंडी मिलक है गांव का नाम, मुझे बचपन से याद है, मैंने सुना तो अब है, मगर ये नाम मुझे बचपन से अपने याद है। मैं कुछ इस वजह से नहीं कि आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, अल्लाह ने बड़ी तवज्जो से नवाजा है, बड़ी मेहरबानियां की हैं सैयदना शेख के वसीले से, बड़ा करम है। मगर ये बात कह रहा हूं कि कुछ बातें इंसान को याद रहती हैं। उसमें से ये मुंडी मिलक गांव भी है, एक सैफपुर चित्तू गांव भी है, जहां हम बचपन में
अपने ताया या अपने वालिद के साथ, हकीम सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो यहां भी मैं आया हूं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे दादा भी यहां आते थे, सुभान अल्लाह, दादा भी आते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोगों को मेरी जात के ताल्लुक से मामलात रहते हैं, तो उनके साथ यही मसला है कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे। दुआ किया कीजिए हर उस इंसान के लिए। तो आप बताइए, 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, फारूक बरकाती ने बड़ा अच्छा पढ़ा, पढ़ दूं? आप तो बोल ही नहीं रहे, सुभान अल्लाह तो बोलिए। ये इमाम हुसैन की महफिल है ना? लोग कहते हैं मुहर्रम का महीना हुसैन का। मैं कहा गई कैसी बात करते हो, जब मदीना हुसैन का है तो फिर हर महीना हुसैन का है। सुभान अल्लाह। ये आपने एक महीने को कैसे कर दिया? 2-3 शेर पढ़ता हूं, फिर तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा? अच्छा, सुकून महसूस हो रहा है जलसे में? अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून हो गया ना? आराम से। हाँ, पढ़ता हूं 2-3 शेर, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। चल शेर कारी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आ जाइए, बैठे। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, सुभान अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे के घर गौसियत। का वो। देखो हुसैन के नाम पे हर सुन्नी बोलता है, आप भी जरा बोलें। आपने इतना कहना हुसैन है शेर खुदा के घर का वो। माशाल्लाह कैमरामैन भी बोल रहे हैं, पढ़ें। शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है, सुभान। और वो दिल है फातिमा का तो जहां हसन की है, वाह 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 वाह। वो दिल है फातिमा का तो जहां हसन की है, और मौला अली की आंख का तारा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली। अच्छा एक शेर पढ़ रहा हूँ, आपको शाह। समझ आ जाए तो आपने सुभान अल्लाह कहना है, और नहीं समझ आएगा तो मैं कुछ समझाऊंगा। शेर समझाने से बात बन जाती है, शेर नहीं रहती। खाली सब सुनिए, मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझना मैं किसे कह रहा हूं, क्योंकि आप समझते हैं। शेर सुनिए। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत समझदार लोग हैं, समझ। जिसे डर नहीं लग रहा हो जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। हमारे पढ़ो, जिनके सीनों में हुसैन जिंदा हो वही जिंदा है। गुरु नानक का नाम सुना है? गुरु नानक, उसका 40 साल का एक शागिर्द था जिसने 40 साल खिदमत की। गुरु वाणी में 498 नंबर पे है। तो उसने कहा कि मैं वो दुनिया से जा रहे तो गुरु नानक, तो कहा ऐ गुरु नानक आपकी मैंने 40 साल सेवा की है, कुछ तो दे के जाएं। तो मालूम है क्या कहा? हुसैन इब्ने अली को याद रखना। सुभान। क्या याद रखना? किसे याद रखना? उसने हुसैन इब्ने हुसैन। तो
तो नबी के मुसलमानों के नबी के नवासे, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? जवाब दिया गुरु नानक ने, ये बताओ, सवाल किया, क्या तुम अपनी बहन के साथ बदकारी कर सकते हो? कहा नहीं। क्यों? कहा मेरी आत्मा, मेरा जमीर मुझे रोकेगा। तो गुरु नानक ने कहा उसी जमीर का नाम हुसैन इब्ने अली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसका जमीर जिंदा है उसके अंदर हुसैन, तो जिनके जिंदा है जरा पढ़े, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, सुभान अल्लाह, जिंदा हुसैन। और एक शेर और पढ़ता हूं। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, लोग यजीदी हो गए मगर ऐलान नहीं कर रहे, हो चुके हैं अंदर से पूरे। आपने कभी भी किसी यजीदी को खुल के कहते नहीं सुना होगा कि मैं यजीदी हूं? सुना है कभी? वो तो खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। शेर शेर उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। एक आखिरी शेर पढ़ता हूं। इंशाअल्लाह। अभी एक पाकिस्तान का आया था, बड़ा शीन, लखनऊ में आया था, उसको मैंने जवाब दिया था। उसने तंज किया था हम सुन्नियों के सीन पर, और कहा था सुन्नियों में और शिया में 3 नुक्तों का फर्क है, इनको हटा दो, हम सब एक हैं। उसकी ऑडियंस समझ गई, यानी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कह रहा था, हजरत उमर को कह रहा था, हजरत उस्मान गनी को कह रहा था। उसने कहा 3 निकाल दो, हम सब एक हैं। उसका जवाब ये है, ओ बड़े शीन सुन, ये तीनों नुक्ते तेरे ही सीने पे रखे हैं, पहले तू इनका बुग़्ज़ अपने सीने से निकाल, ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। जवाब है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। आप भी बोलो पीछे वाले, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान शोहदाए करबला। हालांकि शेर बहुत है, मैं मक्ता पढ़ देता हूं। मक्ता पढ़ना चाहिए। कई लोग मेरा कलाम पढ़ते हैं, मक्ता नहीं पढ़ते। मैं कह लगे आपने ये क्या किया? अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। चोरी कलाम की भी चोरी है। शेर पढ़ता हूं। अब शेर दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। खौफे यज़ीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं इकबाल की एक बात बयान करके ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं देखूंगा जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर ही बोलूंगा। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा, लेकिन मुस्कुराया कीजिए। मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जहां मुस्कुराइए वही माहौल। आप दीन, अगर कोई दीन सीखने की बात करता है, मैं दीन सिखाता हूं, कुछ नहीं सीखा वो, चूंकि हुजूर की सुन्नत है। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर की आदत है मुस्कुराना, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर में जाए ना तो उनके चेहरे ऐसे होते हैं कि घर में बच्चे डर जाते हैं उनको देख। बच्चे खेल रहे होते हैं, अब्बा आ गए, डर गए, अब्बा आए, कोई फिरौन ज्यादा आया, कोई, ये सब ठीक नहीं है। इतनी मोहब्बत से जाइए घर में। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर जंग से भी वापस आते थे, फिर भी मुस्कुराते हुए वापस आते थे। बेशक, सुभान। मुस्कुराइए। अगर मिंबर पे कोई मुस्कुराएगा तो मिंबर का माहौल अच्छा, कमरे में मुस्कुराए तो कमरे का माहौल अच्छा, घर में कोई मुस्कुराए तो घर का माहौल अच्छा। और हुजूर की सुन्नत है। और जो नहीं मुस्कुराए वो बदबख्त। हुजूर सबसे ज्यादा मुस्कुराने। सुनो, हुजूर से ज्यादा गम किसी ने नहीं सहे। हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफें एक पलड़े में रख दो और मेरे अकेले के गम एक पलड़े में रख दो। फरमाते मेरी तकलीफ भारी हो जाएंगी। मगर हुजूर का मुस्कुराना ऐसा है, जब भी किसी ने देखा हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा। मुस्कुराया, इससे आपकी जिंदगी में बाहर आएंगे।
हाँ, अब मैं आपकी बात शुरू कर रहा हूँ। एक बार सुन मेरे सुन। असल में हमारे यहाँ इस इलाके के मामले इस तरह के हैं, मुझे ये इलाका बड़ा पसंद है, जो मेरे इलाका है, कि यहाँ लोग बड़े एडवांस है ना, उन्हें ज्यादा समझाना समझ जाते हैं। भले इकबाल कहता है कितना ही अच्छा घर बना लो, जैसे आजकल बन रहे हैं खूबसूरत घर, महल बेहतरीन, डेकोरेट करा लो, आरास्ता करा लो, कितना ही मुज़य्यन हो जाए तुम्हारा घर, मगर वो बर्बाद होने से नहीं बच सकता। कब तक? इकबाल कहता है उस घर को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा की बातें न होती हों। ई को कम करें, बैठ मेरे दोस्त, इंशाल्लाह 1 घंटे से अंदर ही अंदर बात को खत्म कर लेंगे। दिल लग रहा आप लोगों को नहीं लगा? यानी इतने खूबसूरत घर बन गए, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, बेटियों ने बाप की इज्जत खराब कर दी। वजह एक ही है, खातून जन्नत का जिक्र नहीं सुना, रूहों की तस्कीन है, रूहों की ग़िज़ा है, अल्लाह के रसूल की बेटी का जिक्र, सैयदा अम्मी खतीजतुल कुबरा का जिक्र, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा का जिक्र, ये जरूरी था।